जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज म 5औं अध्याय तृतीय स्कन्धको 5औं अध्याय को विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें मैत्रेय द्वारा भगवान की लीला वर्णन होते हैं। इसमें 5वें अध्याय में सृष्टि मदाधिक जिमी मैत्रेय मुनि ने गाए हूँ। 5वें अध्याय में सोई कथा समझाए हो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर ने हरिद्वार में जाकर गंभीर ज्ञान वाले श्री मैत्रेय ऋषि को विराजमान देख प्रणाम कर उसने पूछा, संपूर्ण लोक सुख के अर्थ अनेक कर्म करता है, परंतु उन कर्मों से न तो सुख मिलता है और न दुख की निवृत्ति होती है, प्रत्युत उससे फिर दुख प्राप्त होता है। इसीलिए जो और यहाँ करने योग्य उपाय है सो है भगवान आप हमसे कहिए। 3 लोक के ईश्वर स्वतंत्र भगवान अवतार धारण करके जिन कर्मों को करते हैं, संसार उत्पत्ति स्थिति प्रलय के अर्थ अनेक शक्ति धारण करने वाले भगवान ने अवतार धारण कर जो चरित्र मनुष्य से न हो सके सो चरित्र की वो चरित्र विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सुखदेव जी बोले कि जब इस प्रकार विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा, तब मैत्रेय जी विदुर जी का बहुत सम्मान करके बोले, हे साधु विदुर जी, संपूर्ण संसार के जीवों पर अनुग्रह कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मांडव्य मुनि के शाप से प्रजा को दंड देने वाले साक्षात यम भगवान तुम विचित्र बीर्ज नाम भ्राता को क्षेत्र रूपा भुजिष्या दासी में सरस्वती के पुत्र व्यास जी के बीज से उत्पन्न हुए हो। हे विदुर, तुम भक्ति सहित भगवान परमात्मा को सर्वदा प्रिय हो, क्योंकि तुमको ज्ञान देने के अर्थ परम धाम को
आते हुए भगवान ने मुझको आज्ञा दी थी कि तुम ये सब ज्ञान विदुर को समझ आवश्यक कह देना। अब मैं विषय की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का वर्णन विस्तार पूर्वक तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। इस जगह की रचना के पूर्व आत्माओं का, जीवों का आत्मा प्रभु भगवान एक ही था। दृष्टा या दृश्य जो कुछ था वही था। जब दृष्टा भगवान ने दृश्य पदार्थ कुछ भी नहीं देखा, तब उसने परमेश्वर रूप में अपने को न हुआ सो माना। भावार्थ यह है कि जिस परमेश्वर में सर्वशक्ति जागती रहती है, परंतु उनको देखने वाला कोई नहीं था। इस कारण अच्छा हुआ है कि हम अनेक रूप होकर अनेक को देखें। उस परमात्मा की जो कार्य कारिणी रूपिणी महाशक्ति है, उसी का नाम माया कहा है। उस माया से विभु परमात्मा ने सृष्टि को रचा। काल शक्ति के गुणों वाली माया में अपना अंश भूत पुरुष धारण करके परमात्मा ने चिदाभास रूप बीर्ज धारण किया। पश्चात उस काल प्रेरित अव्यय माया से महतत्व उत्पन्न हुआ। वो महतत्व अज्ञान को नाश करने वाला और विज्ञान स्वरूप आत्मा है। उसने अपने शरीर में स्थित बीज में ब्रीज की तरह विश्व को प्रकट किया। सो महतत्व भी चिदाभास गुण काल के अधीन होकर साक्षी भगवान की दृष्टि के सन्मुख होकर इस विश्व को रचने की इच्छा से अपनी आत्मा का रूपांतर करने लगा। जब महतत्व विकार को प्राप्त हुआ, तब उसे अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कार्य कारण कर्ता पंचभूत इंद्रिय मनोमय आदि रूप हुआ। सो अहंकार वैकारिक तेजस तामस इन मेदों से 3 प्रकार का हुआ। फिर विकार को प्राप्त हुए वैकारिक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए, जिनमें शताब्दी गुण प्राप्त होते हैं। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई और तामस अहंकार से पंचभूत सूक्ष्म का कारण शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश को ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं। काल माया के अंश योग से भगवान का देखा हुआ जो आकाश है, उससे स्पर्श हुआ। स्पर्श विकार से वायु उत्पन्न हुआ। फिर आकाश रहित अत्यंत बल वाला वायु जब विकार को प्राप्त हुआ, तब रूपांतर मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्योतिर्लोक की नेत्र रूप है। फिर पवन सहित ज्योति ईश्वर के देखने से जब विकार को प्राप्त हुई, तब काल माया के अंशों के योग से रसमय जल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के देखने से तेज मिली। जल ने काल माया के अंशों के योग से विकार को प्राप्त होकर गंध गुण वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। हे विदुर, आकाश आदि पंच महाभूतों में जो प्रवर अवर है, उनके गुणों को जानो। आकाश का गुण शब्द, पवन के गुण शब्द स्पर्श, तेज के गुण शब्द स्पर्श रूप, जल के गुण शब्द स्पर्श रूप, रस और पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप, रस और गंध 5 गुण निश्चय किए गए हैं। इन सबों के न्यारे न्यारे होने के कारण, यानी पृथ्वी न्यारी, वायु न्यारी, इस प्रकार सबों के पृथक पृथक रहने की जब तत्वाभिमानी से देवता इस विराट ब्रह्मांड की रचना करते हैं, सर्वत्र न हुए तब हाथ जोड़कर परमात्मा की स्तुति करने लगे। सब देवता बोले, हे देव, शरणागतों के संताप को नाश करने वाले छत्र रूप तुम्हारे चरण कमल को हम नमस्कार करते हैं। जिन चरणों में श्री गंगा जी निकली,
जिनका जल पापों का नाश करने वाला है, जो नदी में श्रेष्ठ है, उन भी भागीरथी के स्थान आपके चरण कमल को हम शरणागत है। ऋषि लोग एकांत में स्थिर होकर तुम्हारे मुख कमल में निवास करने वाले वेद रूप पंछियों से तुम्हारे मार्ग को खोजते हैं। जैसे पंछी अपने घोंसलों से निकलकर पुनः रपी अपने घोंसलों में आता है, तैसे ही वेद आपसे उत्पन्न होकर सर्वत्र विचरते हुए आप ही में प्रवेश करते हैं। हे जगन्नाथ, जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के अर्थ आप अवतार धारण करते हो, सो हम सब आपको चरण कमलों की शरण में प्राप्त है। हे भगवान, सामग्री सहित इस अनित्य शरीर और घर में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा बड़ा है दुराग्रह, जिनका ऐसे कुटिल और कुमति वाले मनुष्य को हृदय में बसते हुए भी तुम्हारे चरण कमल दुर्लभ है। उन तुम्हारे चरण कमल को चरणा बिंदु का हम भजन करते हैं। हे आदि पुरुष भगवान, लोकों की रचना के अर्थ आपने सात्विक 3 गुणों से हम लोगों को रचा रचा है, सो हम सब पृथक होने के कारण आपकी क्रीड़ा के साधन भूत ब्रह्मांड को रचकर आपके समर्पण करने को समर्थ नहीं है। हे अज, जब तक समय पर हम आपको संपूर्ण भोग समर्पण करें, और जैसे हम सब लोग अन्न मात्र खाएं, और जैसे आपको हमको यह सब सुखों के भोग भोगते हुए निर्विघ्नता पूर्वक आपका ध्यान करें, सो ही आप कीजिए। हे आत्मन, सत प्रमुख महतत्व आदि युक्त हम सब जिस कार्य को अर्थ उत्पन्न हुए हैं, सो हम लोग आपको कौन सा कार्य करें, सो आप हम सब लोगों को अपनी शक्ति सहित जगत के रचने की सामर्थ्य और ज्ञान दीजिए, जिससे हम सब प्रकार आपके अनुग्रह से हम लोग संसार के रचने में समर्थ हो।
स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण।